हेलो क्लास 10। आज हम लोग सर्कल का देखते हैं टाइप 1 क्वेश्चन। मतलब इस टाइप में थ्योरम 2 का इस्तेमाल किया जाएगा। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अगर ए पॉइंट पे खड़े हो जाए तो यहाँ से दो टेंजेंट बन सकता है, एक होगा ए पी और एक होगा ए क्यू। ये दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस वैरायटी पे जितना भी सवाल मिलता है तो उस पर क्या होता है कि एक बाहर में एक पिक्चर होता है और एक अंदर में कोई पिक्चर होता है। बाहर में ट्रायंगल भी हो सकता है, बाहर में क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है। तो इनसे रिलेटेड जितना प्रूफिंग है वो हम लोग इस टॉपिक में कवर करेंगे टाइप 1 में। ठीक है, देखिए पहला सवाल है, इन द गिवन फिगर प्रूफ दैट ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। इसी सवाल को दूसरे तरीके से पूछा कैसे जा सकता है, ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। प्रूव दैट द सम ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। सम ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल मतलब कोई एक क्वाड्रिलेटरल होगा, जैसा कि ये है बी सी डी, उसका सम ऑफ अपोजिट साइड। तो जब अपोजिट साइड लेना है तो जब हम लोग ए बी लेंगे, ए बी के साथ लेंगे सी डी, और जब हम लोग ए डी लेंगे तो उसका अपोजिट कौन है, बी सी। तो ए बी प्लस सी डी एक तरफ और ए डी प्लस बी सी दूसरे तरफ, है ना। तो ये हो जाएगा, प्रूफ करना है कि ऐसा कोई पिक्चर जो जिसका क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट सम सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल, मतलब क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल, ऐसे वर्ड को बोलते हैं सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल, आर इक्वल। मतलब पूरा पिक्चर में क्वाड्रिलेटरल दिया रहेगा जिसका अपोजिट साइड का सम जोड़ने पर इधर इधर का और इधर इधर का दोनों सेम आएगा। ठीक है, देखते हैं इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम लोग 3 स्टेप जनरली लिखा करते हैं, है ना। गिवन में क्या दिया हुआ जो मेरे काम का है, तो मेरे काम का दिया हुआ चीज़ है कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल, और तो कोई खास काम का चीज़ नहीं। टू प्रूव, हमको साबित करके ये दिखाना है कि अपोजिट साइड का सम ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। अच्छा, एक और बात ध्यान में रहे, अगर इस टाइप से सवाल पूछे, सवाल दोनों एक ही, अगर ये सवाल पूछ दिया तो आपको पिक्चर खुद से ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर ये दे दिया तो ये तो क्वेश्चन खुद दिया है पिक्चर, है ना। प्रूफ में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लोग थ्योरम 2 में प्रूफ किए थे, वी नो दैट tangents drawn from external point, drawn from external point are equal, are equal। हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग टेंजेंट बाहरी पॉइंट से खड़ा होकर ड्रॉ करते हैं सर्कल पर तो वो दोनों टेंजेंट बराबर होता है ना। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ए पर खड़े हो जाए तो ए क्यू और ए पी दोनों बराबर होगा, ए क्यू इज इक्वल टू ए पी। ठीक है, फिर अगर बी पर खड़े हो जाए तो बी पी इज इक्वल टू बी एस, बी पी इज इक्वल टू बी एस। सी पर खड़े हो जाए तो सी एस इज इक्वल टू सी आर, सी एस इज इक्वल टू सी आर। और डी पर खड़े हो जाए तो डी आर इज इक्वल टू डी क्यू, डी आर इज इक्वल टू डी क्यू। ठीक है, ये सारा का सारा टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, लेकिन पॉइंट वो सारा का सारा अलग। आप यहाँ चाहें तो लिख सकते हैं टेंजेंट्स फ्रॉम ए, टेंजेंट्स फ्रॉम ए। ये दोनों कहाँ का टेंजेंट है, ए का। उसी तरह ये कहाँ का है, बी का। ये कहाँ का है, सी का। और ये कहाँ का है, डी का। आपका मर्जी है तो लिखिए, नहीं माने तो मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। इस पूरे को हम लोग कलेक्टिवली एक इक्वेशन बना लेते हैं 1। आपका मन करे तो आप इसको 1 2 3 4 अलग अलग भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। एल एच एस ले के स्टार्ट कर देंगे और आर एच एस अपने आप आ जाएगा। लिखेंगे एल एच एस इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी। एल एच एस में हमको दिया हुआ है कि ए बी प्लस सी डी, और ये वाला कितना बच्चा लोग लिख देता पहले ही, है ना। तो इसको सॉल्व करते करते वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ए बी को अगर ध्यान से देखा जाए तो ए बी को दो टुकड़ा में लिख सकते हैं, ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी लिख सकते हैं, बी पी भी लिख सकते हैं, तो आपका मर्जी, ए बी प्लस पी पी लिख देते हैं। सी डी को क्या लिख सकते हैं, सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर। ये किए कुछ नहीं है, हम लोग इसको तोड़ दिए छोटा छोटा टुकड़ा में पिक्चर के अनुसार, है ना। अब क्या करना है, सारा चीज़ को आप बदल दीजिए इस वाले पॉइंट से, जिसके बदले जो है उसको रिप्लेस कर देना है ईच एंड एवरी टर्म को। ए पी के बदले ध्यान से खोजिए तो इसमें ए क्यू मिल जाएगा, तो ए पी के बदले क्या लिख देना है, ए क्यू। बी पी के बदले ध्यान से खोजिए और बदल दीजिए, तो बी पी के बदले क्या मिल जाएगा, बी एस। सी आर के बदले तो सी आर देख लीजिए यहाँ पे है सी एस, और डी आर के बदले डी क्यू।
ये सब कहाँ से हुआ? तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से उठा के हमने रखा। अब इसमें देख लीजिए जो सेम कैटेगरी सेम लाइन पे मैच करने वाला है, तो आप देख सकते हैं कि बी एस और सी एस एक ही लाइन में आने वाला चीज़ है। ये हो गया बी एस और ये हो गया सी एस, तो ये दोनों को एक जगह कर लेंगे, बी एस प्लस सी एस, और ए क्यू और डी क्यू, ए क्यू और डी क्यू एक ही लाइन का है, तो इन दोनों को जोड़ के हम बी सी लिख सकते हैं और इन दोनों को जोड़ के हम ए डी लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों एल एच एस से शुरुआत किए थे, आर एच एस ऑटोमेटिक आ गया, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। बी सी बी एस प्लस सी एस की जगह हम लोग लिख सकते हैं बी सी, और ए क्यू प्लस डी क्यू की जगह हम लोग लिख सकते हैं ए डी। आप देख सकते हैं पिक्चर में, है ना। अब एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, देख सकते हैं जो लाना था वही आ गया, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। एकदम हूबहू वैसा ही है, बस थोड़ा सा अलग है ये, है ना। आप उसको इसका बड़ा भाई मान सकते हैं उस सवाल का। प्रूव दैट ए पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। मतलब वहाँ पे क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब कर रहे थे एक सर्कल को, यहाँ पे पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब कर रहा है। ये सर्कमस्क्राइब करने का मतलब होता है उसके अंदर में सर्कल बनाना, ठीक है। तो अगर ये बाहर वाला पिक्चर पैरेललोग्राम होगा जब तो प्रूव करना है कि ये रोम्बस होगा। अच्छा, सबसे पहले ये बात पता होना चाहिए पैरेललोग्राम और रोम्बस में क्या फ़र्क होता है। तो पैरेललोग्राम का सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल होता है, लेकिन रोम्बस का सारा साइड इक्वल हो जाता है। बस यही एक मेन फ़र्क है ना। चलिए फिर से वही हम लोग 3 स्टेप जनरली लिखा करते हैं, गिवन टू प्रूफ प्रूफ। कंस्ट्रक्शन भी एक होता है जो इन दोनों के बीच में लिखा जाता है, लेकिन जब वो ज़रूरत पड़ता है तब, तो इससे क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं। गिवन में क्या लिखते हैं, जो मेरे काम का चीज़ दिया हुआ है। तो ए बी सी डी इस बार दिया हुआ है कि एक पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म है। हम लोग को साबित क्या करना है कि यही एक पैरेललोग्राम जो दिया हुआ है वो एक रोम्बस है, वो एक रोम्बस है, ठीक है। अब प्रूफ, इसका प्रूफ हूबहू उसी तरह है जैसा हम लोगों ने पिछले 1 नंबर क्वेश्चन में किया है, एकदम सेम, बस लास्ट का 2-4 लाइन बदल जाएगा, है ना। वी नो दैट देख सकते हैं बिल्कुल यही सॉल्यूशन था पिछले सवाल में, है ना। तो वही हम लोगों ने फिर से एक बार लिख देना है इसको, है ना। इस बार एल एच एस आर एच एस में कोई अपोजिट साइड्स का प्रूफिंग नहीं है, हम लोग को रोम्बस शो करना है ना। फिर भी हम लोग शुरुआत उसी तरह करेंगे जैसा कि पिछले सवाल में था। तो एल एच एस ए बी प्लस सी डी, क्यों? क्योंकि ये अपोजिट साइड है। इसको फिर हम लोग तोड़ देंगे छोटा छोटा टुकड़ा में। तो ए बी को ध्यान से देखिएगा तो क्या मिलेगा लिखते वक्त, ए पी प्लस बी पी, और सी डी क्या लिख सकते हैं, सी आर प्लस डी आर। अब इसको ईच एंड एवरी टर्म को हम लोग को रिप्लेस कर देना है इक्वेशन 1 के ये पूरे से। ए पी के बदले में लिख सकते हैं ए क्यू, बी पी के बदले लिख सकते हैं बी एस, सी आर के बदले सी एस, डी आर के बदले डी क्यू। सब कुछ सेम है पहले की तरह, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, है ना। अब उसके बाद क्या करना है, ए क्यू डी क्यू एक जैसा तो ये बन जाएगा ए डी, बी एस सी एस एक जैसा तो बन जाएगा बी सी, ये हो गया आर एच एस, ठीक है। अब ये क्या है ध्यान से देखिए, एल एच एस और आर एच एस हमारा आ गया कि ए बी प्लस सी डी बराबर होगा ए डी प्लस बी सी। हम लोगों ने ये तो साबित कर दिया कि अपोजिट साइड का सम इक्वल होगा, लेकिन अभी यहाँ काम समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इस बार रोम्बस हम लोग को प्रूव करके दिखाना है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ये बात जानते हैं कि ए बी और सी डी एक दूसरे का अपोजिट साइड है, और ये ऑलरेडी पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो ए बी लिखे या सी डी लिखे, दोनों का दोनों सेम होगा। तो हम चाहे तो इसको 2AB लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, क्योंकि ए बी और सी डी क्या होता है, सेम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। उसी तरह यहाँ मर्जी करें तो 2BC लिखिए या फिर 2AD लिखिए, बातें की है तो ये हो जाएगा 2AD। कैसे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, कुछ भी लिखें प्रूफिंग में बगल में दे दे रीज़न कि हाँ इस कारण से ऐसा हुआ। अब 2 और 2 कट जाएगा और आंसर हो जाएगा AB इज इक्वल टू AD। अब एक बात ध्यान से समझिए, ये पहले से एक पैरेललोग्राम दिया हुआ था, और पैरेललोग्राम में ये AB और ये AD, AB और AD हमने दिखा दिया कि इक्वल है। अपोजिट साइड तो पहले ही से इक्वल होता है पैरेललोग्राम में, और हम ये भी दिखा दिए कि ये और ये एडजेसेंट वाला भी बराबर हो गया। तो इसका मतलब बोला जाए तो इसका सारा ही साइड इक्वल हो गया, है ना। ए पैरेललोग्राम हुज
adjacent sides are equal, it is rhombus, hence proved। ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा ही कुछ है ना। ये दिया हुआ पिक्चर में आपको दिया हुआ है कि ए क्यू, ए आर और बी सी ये 3 टेंजेंट है इसी सर्कल पे, है ना। प्रूव करना है कि जो ए क्यू का लंबाई है वो पूरा ए बी सी में जो ट्रायंगल बना है ए बी सी उसका पेरीमीटर का हाफ, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इस तीनों का सम का हाफ कर देंगे तो ए क्यू के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो हर सवाल में हम लोग को गिवन टू प्रूफ और प्रूफ ये 3 स्टेप लिखना पड़ता है। तो गिवन में एक्चुअली क्या लिखते हैं, वो डेटा जो हमारे काम का है, तो इसमें काम का वही है ए बी बी सी एंड ए आर, ए क्यू बी सी एंड ए आर आर टेंजेंट्स, 3 टेंजेंट। तो यही बात यहाँ लिख देना है ना, हो जाएगा खुद से। टू प्रूफ में वही लिखना है जो क्वेश्चन बोलता है कि ये प्रूफ करके दिखाई, जैसे ये जो है ये वाला लाइन हम लोग को उतार देना है कहाँ पे, टू प्रूफ में। हम प्रूफ से बना दे रहे हैं, बाकी तुम लोग खुद से कर लेना। फिर से वैसा ही कुछ लिखने वाला है ना। वी नो दैट टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। हम लोग यही थ्योरम तो जानते हैं थ्योरम सेकंड से कि टेंजेंट जब भी एक्सटर्नल पॉइंट से खींचा जाएगा तो वो दोनों इक्वल हो जाएगा, है ना। जैसे अगर हम ए पर खड़े हो जाएं और दोनों टेंजेंट खींचे तो ए क्यू और ए आर बराबर होगा, ए क्यू इजिकल टू ए आर। और बी पर खड़े हो जाए तो बी क्यू इजिकल टू बी पी इजिकल टू बी पी। और सी पर खड़े हो जाए तो सी पी इजिकल टू सी आर। ये क्या हो गया, टेंजेंट्स, मगर कहाँ से, टेंजेंट फ्रॉम 1 ए से, टेंजेंट फ्रॉम बी से, टेंजेंट फ्रॉम सी से, ठीक है। इस पूरे को मान लेना है। इस बार इस को हम लोग अलग अलग इक्वेशन मान लेते हैं क्योंकि यह हर बार अलग अलग जरूरत पड़ने वाला है, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, ठीक है। अब देखते हैं आगे प्रूफ। इसी में इसका करना क्या है, हम लोग को पेरीमीटर से रिलेटेड कुछ प्रूफिंग करना है। तो सबसे पहले लिख देते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, किसी भी चीज़ का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो ये तीनों साइड को जोड़ देंगे तो पेरीमीटर बन जाएगा ए बी बी सी ए सी, ये हो गया पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। अब ध्यान से देखें तो हम लोग ए बी को कुछ नहीं करना है क्योंकि ए बी को और छोटा नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन बी सी को तोड़ा जा सकता है, बी पी प्लस पी सी, है ना। तो इसको हम लोग तोड़ देते हैं बी पी प्लस सी पी, और ए सी को भी और नहीं तोड़ सकते तो इसी रहने देंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो ए बी और बी पी ये एक लाइन में नहीं आ रहा, तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, बी पी को रिप्लेस कर देंगे इससे। तो बी पी के बदले क्या करना है, बी क्यू लिख देना है। बस इन दोनों को हम लोग को रिप्लेस करना, ज़्यादा नहीं थी, हो जाएगा बी क्यू, और सी पी के बदले सी आर। ये कहाँ से हुआ, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, 2 और 3 इक्वेशन से हम लोगों ने इसका इस्तेमाल किया, तो ये लिख देना है, ठीक है। अब उसके बाद ए बी और बी क्यू को देखें हम लोग, तो ए बी और बी क्यू, ए बी और बी क्यू ये दोनों ऐड होके ए क्यू बन रहा है, तो इन दोनों को लिख देना है ए क्यू। सी आर और ए सी को देखेंगे तो इकट्ठा मिलके क्या बन जाएगा, ए आर, हो गया। अब ध्यान से देखा जाए तो ये ए क्यू और ए आर खुद बराबर है, पहले ही है, टेंजेंट फ्रॉम ए। तो इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 2 AQ, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि ये दोनों बराबर है। अब राइट लेफ्ट साइड क्या था हमारा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इसी चीज़ को ध्यान से देखें तो ये 2 इधर हम लोग ला देंगे तो ये बन जाएगा हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये जब 2 इधर है तो इधर आके क्या बन जाएगा, हाफ, मैंने मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में बन जाएगा। और ये ए क्यू इधर ना लिख के हम लोग थोड़ा इधर लिख देंगे, बस ठीक लगने के लिए, जैसा क्वेश्चन में बोला है। और ये हो गया प्रूफ। नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम लोग एक और, है ना। इन द गिवन फिगर, दिए हुए फिगर में इन सर्कल ट्रायंगल ए बी सी एक ट्रायंगल है जो टच कर रहा है सर्कल को 3 जगह पर, डी ई एफ पर, है ना। और हमारे पास 3 टेंजेंट है, यही जो इसका साइड है ये टेंजेंट बन चुका है इस सर्कल के लिए। हम लोग को प्रूव करके दिखाना है ए एफ प्लस बी डी प्लस सी ई, ए एफ बी डी और सी ई इन तीनों को जोड़ने से
हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आएगा। और यही नहीं, इसके साथ एक और पेयर इसी तरह क्रिएट होगा। ए ई जो जो बच गया, ध्यान से देखिए तो 6 टुकड़ा हो चुका है, तो एक बार लेना है ए एफ बी डी और सी, और अगली बार में नेक्स्ट टुकड़ा ए ई सी डी और एफ बी, है ना। ए ई सी डी और बी एफ इज इक्वल टू, ये सेम होगा, मतलब ये टुकड़ा और वो टुकड़ा सेम होगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के। कुछ नहीं करना है, फिर सिमिलर तरीके से हम लोग को बनाना। गिवन में क्या लिखते हैं, वो चीज़ जो हमारे काम का हो, डेटा। तो ए बी बी सी और ए सी आर टेंजेंट्स, ये बात यहाँ लिख देंगे आप लोग खुद से। टू प्रूव क्या लिखना है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है प्रूव दैट के बाद उसी चीज़ को सीधा करके यहाँ लिख देना है, ठीक है। हम लोग प्रूफ से देखते हैं, है ना। हम लोग जानते हैं टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, है ना। तो टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल होता है, तो देयरफॉर लिख सकते हैं, अगर हम लोग ए पर खड़े हो जाए तो ए एफ और ए ई दोनों बराबर होगा, लिखेंगे ए एफ इक्वल टू ए ई टेंजेंट फ्रॉम ए। बी पर खड़े हो जाए तो बी डी इज इक्वल टू बी एफ, बी डी इज इक्वल टू बी एफ। और सी पर खड़े हो जाए तो सी ई इज इक्वल टू सी डी, सी ई इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। यहाँ लिख देंगे टेंजेंट्स फ्रॉम ए, टेंजेंट फ्रॉम बी, ये हो जाएगा टेंजेंट फ्रॉम सी, ठीक है। इसको हम लोग अलग अलग इक्वेशन बना लेते हैं, इसको बना लेते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, और इसको बना लेते हैं इक्वेशन 3, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल लिखते हैं और ये लाने का कोशिश करते हैं जो हम लोग को प्रूफ करना है। ये भी देख सकते हैं कि पिछले बार की तरह वाला ही सवाल है, बस थोड़ा सा 2 बार दे दिया है, 2 चीज़ है ना। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होता है, तीनों साइड को जोड़ देना है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है। अब ए बी का 2 टुकड़ा कर दीजिए जो यहाँ दिख रहा है, तो ए बी का 2 टुकड़ा क्या होना चाहिए, ए एफ प्लस बी एफ, यहाँ लिख देंगे ए एफ प्लस बी एफ, ये हो गया ए बी के कारण। अब बात करते हैं बी सी का, तो बी सी का 2 टुकड़ा क्या होगा, बी डी प्लस सी डी। ए सी का 2 टुकड़ा क्या हो जाएगा, ए ई प्लस सी, ए ई प्लस सी ई, ए ई प्लस सी, है ना। तो ये सबको हम लोग स्प्लिट कर दिए। अब क्या करना है कि वो चीज़ मिलाना है जो पेयर हम लोग को एक बार में चाहिए एक साथ, है ना। तो ए एफ बी डी और सी एक जगह चाहिए, ए एफ चाहिए तो इसको छोड़ देना है, अगर ये नहीं चाहिए तो आप उसको बदल देंगे। तो बी एफ चाहिए क्या, तो ध्यान से देखिए, तो इसमें नहीं चाहिए, तो बी एफ को बदल दीजिए। बदलेंगे कहाँ से, यहाँ से, तो ए एफ के बदले वही रहेगा, और बी एफ के बदले हम लोग पुट कर देंगे बी डी, बी डी। बी डी चाहिए क्या, यस, इस वाले में चाहिए बी डी, तो बी डी को नहीं कुछ करेंगे। सी डी है क्या, सी डी दिख रहा है इसमें, इसमें सी डी नहीं है, तो सी डी को रिप्लेस कर दीजिए। सी डी को रिप्लेस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, सी ई मिल जाएगा। अब ए ई देखिए तो है क्या, नहीं, ए ई तो नहीं है, तो ए ई को रिप्लेस कर दीजिए। ए ई को रिप्लेस करेंगे तो क्या मिलेगा, ए ई को रिप्लेस करेंगे तो मिल जाएगा ए एफ, ए ई को रिप्लेस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ए एफ। सी ई है क्या, यस सी ई है, तो सी ई को कुछ नहीं करना। मतलब इस 3 लाइन का टुकड़ा होगा, 6 टुकड़ा, 2-2 करके। अब उस 6 में 3 ऐसा है जो आपको इससे मिलते हुए रख देना है, और बाकी 3 होगा जो नहीं मिलेगा, तो जो नहीं मिलेगा उसको आपको रिप्लेस कर देना है। कैसे, ये तीनों टेंजेंट का प्रॉपर्टी से दोनों बराबर है, उसके बदले जो इक्विवेलेंट, ठीक है। अब इसको मिला लीजिए, तो ए एफ 2 बार होगा, बी डी 2 बार होगा, सी 2 बार होगा, तो सब कुछ 2 बार होगा, टू ए एफ बी डी प्लस सी। और इधर साइड क्या था, लेफ्ट साइड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। 2 को इधर ला देंगे पहले बार की तरह, तो ये क्या बन जाएगा, हाफ बन जाएगा। तो ए एफ बी डी और सी को हम लोग लिख देते हैं इधर साइड, और ये बन जाएगा उधर जाके हाफ, है ना। क्या बन जाएगा, हाफ पेरीमीटर। ये हमारा एक पार्ट प्रूफ हो चुका है ना। अब आपको दूसरा पार्ट प्रूफ करना है इसी में कि ए ई सी डी और बी एफ भी इतना ही के बराबर होगा। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, जो काम हम लोग यहाँ पे किए वही काम जब हम ए एफ बी डी और सी ई को छोड़ के बाकी सबको रिप्लेस कर रहे थे, तो इस बार क्या करना है, ए ई सी डी और बी एफ को छोड़ के ए ई
सी डी और बी एफ को छोड़ के बाकी दूसरे को इस बार रिप्लेस कर देना है ना। तो सिमिलरली उसी तरह ये भी आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन में आपको 2 बार बनाने की ज़रूरत नहीं होता है, बस यहाँ पे ऐसे ही लिख देना सिमिलरली। सिमिलरली ए सी डी प्लस बी एफ इक्वल टू 1/2 पेरीमीटर ट्रायंगल एबीसी। हो गया प्रूफ।